बहुत सुंदर। आज के प्रसंग में सारे सुनो। महान सेवक हनुमान जी, भक्त शिरोमणि हनुमान जी का आगमन हो गया है। राम जी से मिलन हुआ, दर्शन हुए। उन्होंने सुग्रीव से मिलन करवाया है, मित्रता हो गई है। एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो गए हैं प्रभु राम एवं सुग्रीव। सारी रामायण जी में एक ही व्यक्ति हैं जिनको प्रभु राम ने अपना भाई कहा है। हम 4 थे, आप सहित 5 हो गए। विभीषण को मित्र कहा है, गुहराज को मित्र कहा है, लेकिन सुग्रीव को भाई कहा है। मित्रता के उपरांत सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाते हैं। बाली से किस प्रकार वे त्रस्त हैं, सब भेद बताते हैं। प्रभु राम ने आज अभी अंत में बाली को मार दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से सदसुनो, सुग्रीव एक साधक वृत्ति है जो हम सब हैं। हम सब साधक बैठे हैं। हमारे अंदर एक साधक की वृत्ति है, साधनारत हैं हम। इस वक्त भी हम सब साधना में हैं। सुग्रीव साधना वृत्ति है तो बाली अभिमान वृत्ति है। जो हालत बाली सुग्रीव की करते हैं, वही हालत अभिमान हमारी करता है। जैसे सुग्रीव बाली से पिसते हैं, पिटते हैं, हारते हैं, ठीक इसी प्रकार दिन में ना जाने कितनी बार हम भी अभिमान से पिसते हैं, पिटते हैं एवं हार खाते हैं। हनुमान जी महाराज संत की भूमिका, गुरु की भूमिका निभाते हुए जीव को, साधक को परमात्मा से मिला देते हैं, परमात्मा का आश्रय दिला देते हैं। सुग्रीव अब रामाश्रित है, जैसे हम सबको भी होना चाहिए। बिन रामाश्रय, बिन राम के अभिमान मरता नहीं है। अभिमान तो साधक सुनो इतना महान दोष है, इतना भीषण रोग है। ये साधक को नहीं छोड़ता, सिद्ध को नहीं छोड़ता, सामान्य व्यक्ति को नहीं छोड़ता। सुग्रीव साधक है, अभिमान से हारने वाला। लेकिन जब एक साधक अपनी साधना के कारण, तपस्या के कारण या किसी आश्रय के कारण अभिमानी हो जाता है, तो भगवान उसे पहचान नहीं पाते, ये सुग्रीव है या बाली। यही घटित अभी हुआ। साधक साधक नहीं रहा, उसके अंदर आश्रय का अभिमान आ गया। तो 2 बाली लड़ रहे हैं, सुग्रीव नहीं रहा, तो भगवान मारते किसे? बड़ी प्रसिद्ध कथा है, साधक सुनो। एक संत महात्मा किसी धोबी घाट के पास से निकले। धोबी ने कपड़े धो के तो भूमि पर, घास पर सुखाने के लिए डाले हुए थे।
साधु अपनी मस्ती में चल रहे थे, जानबूझकर नहीं। उनका गंदा पांव एक दो कपड़ों पर पड़ गया। धोबी ने देखा तो पहले गाली इत्यादि दी। उसके बाद धोबी ने एक दो थप्पड़ साधु को मार दिए। वैकुंठ में बैठे भगवान का सिंहासन हिला। मेरे भक्त ने जानबूझ के गलती नहीं की, ये दुष्ट इसे मार रहा है, मुझे इसकी रक्षा के लिए दौड़ना चाहिए। बिना लक्ष्मी को कुछ बताए हुए नारायण दौड़ पड़े हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे, उसी वक्त साधु ने सोचा मैं भी इतना ही हट्टा कट्टा हूं, शायद उससे ज्यादा, जितना कि धोबी। दो चार थप्पड़ मार दिए धोबी को। भगवान वापस लौट गए। मां लक्ष्मी ने पूछा, बड़े भागते भागते गए थे और बड़े मुंह लटका के लौट आए हो, क्या बात है? कहा, लक्ष्मी गया तो था अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। वहां पहुंचने से पहले ही ये देखने को मिला कि भक्त और धोबी नहीं, दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। मैं वापस लौट आया। अभिमान एक साधक को धोबी बना देता है। मेरी माता और सज्जनों, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत। हर साधक को इसी से सावधान रहने की जरूरत। माला भी पकड़ी हुई होती है हम लोगों ने हाथ में, पीछे से कार का हॉर्न भी आप सुन रहे हैं, लेकिन आप रास्ता नहीं देते। तनिक सोचना किस कारण? वह माला क्या करेगी? आपका अभिमान काम कर रहा है, मैं रास्ता क्यों दूं? साइकिल वाला अपनी जगह अभिमानी है, कार वाला अपनी जगह अभिमानी है, पैदल चलने वाला अपनी जगह अभिमानी है, ट्रक वाला अपनी जगह अभिमानी है। मानो कोई निरअभिमानी दिखाई ही नहीं देता। कहीं भी देख लीजिएगा आप, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा, यदि किसी को कोई काम सौंपा जाता है तो वह चाम का सिक्का न चलाए, ऐसा देखने में नहीं आता। क्योंकि मुझे काम सौंपा गया है, मुझे कोई सेवा सौंपी गई है, आखिर मेरे अंदर कुछ न कुछ है, तभी तो ये मुझे सेवा सौंपी गई है। इसलिए मुझे आज से अधिकार मिल गया, जो मेरे मन में आया वह मैं करूं। इसी को कहते हैं चाम का सिक्का चलाना। वह चलाता है, चलाती है। ये किस कारण? अभिमान के कारण। हर क्षेत्र में सक्रिय है ये अभिमान। जहां उत्कृष्टता आ जाती है, विशेषता आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है, वहां समझ लीजिएगा साधकजनों की अभिमान सक्रिय है। स्पष्ट है, आप अपने आप को उत्कृष्ट मान रही हैं तो कुछ को निकृष्ट भी मान रही होंगी। जहां देवी ये काम हो देखने को मिले, वहां समझ लीजिएगा कि अभिमान काम कर रहा है। तनिक सोच के देखो मेरी माता और सज्जनों, दिन में कितनी बार हम धोबी बनते होंगे। कैसे बचाव हो हमारा? हमारी साधना
सारी की सारी इसी काम में नष्ट हो जाती है और हम एक बैंकक्रप्ट जैसे, कंगाल जैसे घूमते फिरते हैं, हाथ में लंबी लंबी मालाएं भी लिए हुए, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई कमाई दिखाई नहीं देती। कमाई तो वत्स अपना रंग दिखाती है, कमाई तो भीतर बाहर से आपको परिवर्तित कर देती है। यदि कमाई भीतर से आपको मालामाल रंगारंग कर देती है तो बाहर से भी आपको रंगीला बना देते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो समझना चाहिए कि हमारी कमाई इस धोबीपने में नष्ट हो रही है। मुझे प्रार्थना के कक्ष में भेजा गया है तो कोई कारण होगा। इतनी उच्च सेवा परमेश्वर की कृपा से मिलने के बाद यदि सोच इस प्रकार की हो जाए तो कितने दुर्भाग्य की बात है। आपको किसी को कहा जाए आप अपना जीवन प्रार्थनामय बनाइएगा, हर एक को भी कहा जाता है, बेहतर यही है यहीं बैठ के जो कहना है सो कह लो। किसी इंडिविजुअल को कहना मानो मुझे पश्चाताप करना पड़ता है बाद में, ये मैंने क्या कर दिया। जिस इंडिविजुअल को किसी को कह दिया वह तो मेरे सिर पर नाचेगा। अभिमान के चिन्ह है। संत गुरु परमात्मा सेवा सौंपता है ताकि आप इस सेवा को सोपान बना के तो परमात्मा के महल तक पहुंच सको। सेवा इसलिए सौंपी जाती है कि आपका अभिमान गलित होता होता खत्म हो जाए, मिट जाए। लेकिन यदि ये सेवा अभिमान का कारण बन जाए तो कैसे दुर्भाग्य की बात है। जहां देवियों सज्जनों याद रखना, तनिक भी आपके अंदर किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता का भाव आ जाए, मैं पास वाली बैठी महिला से अधिक सुंदर हूं, होंगी आप जरूर, लेकिन ये भाव आपका अभिमान है। आप सुंदर तो हैं लेकिन साधक नहीं है, साधिका नहीं है। शारीरिक सुंदरता तो आपके अंदर जरूर है लेकिन आध्यात्मिक सौंदर्य नील। अभिमान भक्तजनों इतना मोटा है, इतना तकड़ा है, वहां परमात्मा की प्रीति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। सब विकार जितने भी हैं उनके होते हुए परमात्मा का मिलन हो सकता है। वे सब इकट्ठे भी हों, सब के सब इकट्ठे भी हों तो भी परमात्मा का मिलन हो सकता है। अभिमान अकेला ही पर्याप्त है, वह कभी परमात्मा से मिलन नहीं होने देगा। एक स्थान पर रहते हुए भी दूरी बना के रखेगा। मोटा तन अभिमान का, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मोटा तन अभिमान का। मानो पारस भी वही है, लोहा भी वही है, लेकिन पारस पारस, लोहा लोहा। बिन स्पर्श लोहा सोना नहीं बन पाएगा। और ये स्पर्श ना होने देने वाला अभिमान है। आप इसे कागज के रूप में देखिए,
आप इसे बारीक कपड़े के रूप में देखिए, किसी भी रूप में देखिएगा, लेकिन ये अभिमान है। परमात्मा की मेहरबानी देखो देवियों, वह कैसा है, हम कैसे हैं, वह कैसा है। आपने आज पढ़ा, भगवान श्री सुग्रीव की शरण में गए हैं। प्लीज एनालाइज, सुग्रीव राम की शरण में नहीं आया है। राम सुग्रीव की शरण में गया है। ऐसी बड़ी सरकार जो अपने जीवन से, अपने कृत्यों से एक साधक को साधक बनना सिखाती है। ऐसे बनो, ऐसे बनो। सारा संसार मेरी शरण में आता है, मैं सुग्रीव की शरण में जा रहा हूं। आज शरण में गए भी हैं, परीक्षा भी दी है भगवान ने। 7 साखू के पेड़ों को बींदा है, परीक्षा दी है, परीक्षा पास की है, तो सुग्रीव ने इन्हें शरणागत स्वीकार किया है। ऐसी सरकार कहां मिलेगी, ऐसे राम कहां मिलेंगे। तो देवियों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।